अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। दक्कन ब्लास्टर्स प्रेजेंट सिटी जॉब फेयर, जिसको नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाफर हुसैन मेराज के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर रेडिल्स डिविजनल कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने भी शिरकत करते हुए अपने हाथों से स्पॉट ऑफर लेटर तमाम कैंडिडेट्स में तकसीम किए। इस जॉब मेले में खास बात यह थी कि केरला, नागपुर और गढ़वाल के अलावा दीगर दूर दराज के मुकामात से कैंडिडेट्स आकर इस जॉब को हासिल किए। एमएलए साहब, कॉर्पोरेटर साहब और बाबू राव साहब ने मन्नान खान इंजीनियर की सताइश की और इस जॉब मेले में तकरीबन 40 कंपनीज ने शिरकत करते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए। पेश है 90s न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। देखिए, मेनली आप सबको पता है पीरियड्स आना नॉर्मल है। 11-12 साल की उम्र में सभी लेडीज है, बच्चियां हैं, सबको पीरियड्स आते हैं और 45 to 50 ईयर्स की एज तक सब लेडीज को रहते हैं, वो नॉर्मल है। पीरियड आना अच्छी बात है, उन्होंने भी हम हमारे साथ करते हैं और पिछले 1 साल में हम 10 बार ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग जगहों पे। तो आज हम सोचें, क्योंकि हमारी टीम जो है दिव्या रेड्डी फाउंडेशन की जो टीम है वो जाके देखे तो मालूम पड़ा कि खैरताबाद में सबसे ज़्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सिटी को लेके। तो ये यूटीआई का प्रॉब्लम तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, या फिर पानी ज़्यादा नहीं पीने से, या अगर स्वस्थ नहीं है अपने इन सराउंडिंग्स में, तो इसको लेके बहुत थोड़ा तकलीफ होती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आज ये प्रोग्राम चालू करें ताकि लोगों में हम बताना चाह रहे हैं कि इनकी तबीयत और इनकी जो स्वास्थ्य है उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। तो ये बताने के लिए हम आए हुए हैं। तो अपने हेल्थ को लेके और अपने एजुकेशन को लेके हम दिव्या रेड्डी फाउंडेशन के जरिए पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और औरतों के खास तौर पे औरतों की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो औरतों को अपने आप पैसे कैसे कमाना, अपने आप घर में एक घर को मजबूत कैसे बनाना, ये सिखाते आए हैं पिछले 5 साल से। तो आगे भी हम यही काम करने की उम्मीद रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला कब तक रहेगा मैडम ये प्रोग्राम? जब तक सबको ये बात समझ में नहीं आती है या अपने जहन में बैठ नहीं जाती कि इससे दूर नहीं भागना है, ये तो अपनी मतलब अपना है, तो इसमें अपन शर्माने की तो कुछ बात तो है नहीं। ये जब तक लोगों को समझ में नहीं आती, ना सिर्फ औरतों को नहीं, जब तक मर्द को भी समझ में नहीं आती, हम बोलते जाएंगे। आप सब लोगों की जो यहाँ पे आज हाजिर हैं ये प्रोग्राम देखने के लिए या ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ लोकल के जितने भी तमाम लोग हैं वो आज ये वक्त निकाल के आए हैं ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने। ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो कोविड के बाद हम सबको पता है कि एक स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी हो गया, हाथ धो लेते रहना या फिर अपन मास्क पहन के रहना, या कितना कोविड ने हमको बहुत सिखाया है। और वैसे ही आज हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जो एक औरत के लिए, उनकी ज़िंदगी भर के लिए एक स्वास्थ्य रहना कितना ज़रूरी है, इससे मालूम होगा। और ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो ड्राइव हम आज यहाँ पे कर रहे हैं वो इसीलिए कि आज भी हमारी समाज में, हमारी जो इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, ये टॉपिक को लेके, ये बात को लेके बहुत शर्माते हैं और इसके आजू बाजू जो हर औरत को अपनी ज़िंदगी में इनको इसके साथ गुजारना चाहिए ही, और जो भगवान का देन है उसमें शर्माने की तो ऐसे कोई बात तो है नहीं, लेकिन इसको लेके एक स्वास्थ्य भी कैसा रहना वो बहुत सब ज़रूरी है। तो हम ये आज ये प्रोग्राम करने, सबको ये ऐलान करने के लिए कि इसमें कोई मतलब इस गंदगी तो कुछ है नहीं, इसमें ये ज़रूरी है। और ये सैनिटरी पैड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हाँ, इतने सारे बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए छोटा मोटा चॉकलेट बिस्किट भी लाए हैं, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को लेके आई है। आज तो सैटरडे है, मौसम बहुत खूबसूरत है और लोग भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, और हम साथ मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करे हुए हैं, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और ये खैरताबाद में हम ये कर रहे हैं और हो सके तो बार बार ऐसे
बहुत सारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हम करेंगे जो लोगों की मदद करें और लोगों में एक जहाँ पे वो लोग जाके अपनी तकलीफ समझा सकते हैं और वो तकलीफ दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो हैदराबाद सकते हैं, वो सिर्फ यही काम नहीं, वो और भी कई काम कर रहे हैं। तो उनका दिल और उनका जो फाउंडेशन है वो हर नेक काम के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज तो मैं उनकी एक दोस्त हूँ, ऐसे वो किसी को ही मना नहीं करते, हर अच्छे काम के साथ में वो जुड़ना चाहते हैं। तो जब मुझे भी ये विचार आया कि नहीं, क्यों हम ये सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं बांटे, ये चीज़ जिससे लोग शर्मा के भागते हैं और जेंट्स भी ये छुपाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं ये चीज़ को आगे लेकर जाएं। जब मैंने उनको ऐसे ही कहा तो आई थिंक दिव्या रेड्डी फाउंडेशन इज ऑलवेज रेडी टू जॉइन हैंड्स विथ एनीथिंग गुड, एनीथिंग विद ह्यूमैनिटी, हेल्थ, एजुकेशन, खासकर विमेन के लिए। दिव्या रेड्डी फाउंडेशन हर वो चीज़ करना चाहती है। दिव्या रेड्डी फाउंडेशन हर अच्छी चीज़ से जुड़ना चाहती है। आपको भी आज कोई चीज़ का इशू है, आप जब आके दिव्या रेड्डी मैम से मिलेंगे, वो आपकी चीज़ को समझेंगी, वो चीज़ के बारे में पूरा फाइंड आउट करेंगी, वो पूरा होमवर्क करती है। उनकी टीम आज मैं एज अ नॉर्मल पर्सन मैं इतना लोग को इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। आज उनकी टीम जगह जगह जाती है, छोटी बड़ी जगहों पे नहीं, छोटी छोटी जगह पे जाती है। उनकी टीम पूरा ग्राउंड वर्क करती है, चीज़ को समझती है, लोगों को इकट्ठा करती है और ये अवेयरनेस देती है दिव्या रेड्डी फाउंडेशन कि भाई आइए और हम हैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। जी, थैंक यू। आपकी ख्याल रखने आई हैं यहाँ पे, आप उनको जानते हैं? डॉक्टर श्वेता को फैसिलिटेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज से जब 1 साल पहले हमारे मन में आया एंड कोविड के टाइम पे जब हम देखें तो हम ये रियलाइज़ करें कि एक घर की औरत स्वस्थ रहना मतलब कि पूरा सारा परिवार, सारा घर स्वस्थ रहता है। तो जब दिव्या रेड्डी जो बहुत ही एक खास दोस्त है हमारी, जब मैंने उनको बोला कि ऐसे कुछ करने की इच्छा है तो दिव्या रेड्डी हमेशा हर अच्छे काम के लिए कभी वो मना नहीं करती है एंड कभी उनके वहाँ पर ना बोलकर नहीं है। तो जैसे मैंने उनको बोला वो सारी तैयारी के साथ दिव्या रेड्डी फाउंडेशन के साथ उसने मुझको हाँ बोला एंड 1 साल से हम लोग ये ड्राइव जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर हमको लेडीज़ को समझाना है कि आज उनका स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ जाकर हम समझा रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं। हम सोचते हैं कि घर के जेंट्स भी आए ताकि वो भी समझें कि ये कोई शर्माने वाली चीज़ नहीं है, ये हर महीने आने वाली चीज़ है। इसीलिए एक लेडीज़ का, एक वुमेन का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम फाइंड आउट करें तो हमको पता चल रहा है कि जगह जगह पर इतने लेडीज़ हैं जो आज भी ये चीज़ को लेके शर्माते हैं। तो अब से हम एक डॉक्टर को भी साथ में लेके जा रहे हैं, वो जहाँ लेडीज़ से कंफर्ट लेवल रहेगा वो समझाएंगे, उनकी दिल की बात करेंगे हमसे कि क्यों हमको हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों हम आज नहीं शर्मा के कपड़ा या स्वस्थ रहना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमको पैड्स यूज़ करना है एंड क्यों हमको ये चीज़ से दूर नहीं भागना है, हमको ये चीज़ अपना कर आगे बढ़ना है। दिव्या रेड्डी फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए?
दिव्या रेड्डी फाउंडेशन। जुड़ने के लिए किसी को कैसा फैसिलिटीज चाहिए? दिव्या रेड्डी फाउंडेशन ऑनलाइन पे है उनका, आप कहीं भी आप उनको गूगल। आज MS मक्ते के अंदर दीदिया फाउंडेशन मैडम आकर जो हमारे हल्के के अंदर, हमारे मक्ते के अंदर जो प्रॉब्लम जो बता रहे और यहाँ पर कोई ऐसी कमी पेशी है हमारे को इत्तला दिए तो हम जो भी प्रॉब्लम है मैडम के सामने लगाने के लिए, या हेल्थ कैंप हो या हॉस्पिटल का तो सा भी प्रॉब्लम रहे तो बताने के लिए मैडम आज हमारे दरमियान है। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि ऐसे प्रोग्राम और स्लमों के अंदर बहुत कमी पेशी है मैडम। मैं लिहाजा आपका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि ऐसे आजकल जो चल रहा कोरोना बोल के परेशान है पब्लिक अवाम, और उनकी मदद तो कोई नहीं करे, ज़्यादा लोग ट्रस्ट वाले ही ज़्यादा करे। लिहाजा हुकूमत से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ जितना अवाम ट्रस्टा वाले करे, पब्लिक क्यों। अब लिहाजा आप ऐसे प्रोग्राम और आगे करने के लिए आपके साथ देते हैं हम, और आपका आज मक्ते के अंदर आकर और जो हमारे माँ बहना है उनके सुख दुख उनसे बात करने के लिए जो निकाले, हम उनका शुक्रिया अदा करते। ऐसे प्रोग्राम आप कभी भी करें, कहीं भी करें, हम आपके साथ हैं मैडम, दीदिया मैडम के साथ है, और आगे ऐसे काम करने के लिए आपसे हम गुजारिश करें करना बोल के चाह रहे। बस एक जॉब मेला कंडक्ट किया गया है जो फैटसी के अंदर रेडिल्स में, जो इससे पहले फैप्सी था, अभी तेलंगाना बनने के बाद वो फैटसी हो गया है। यहाँ के ऑडिटोरियम के अंदर एक जॉब मेला कंडक्ट किया गया है जिसमें 40 कंपनीज पार्टिसिपेट करें। ये जॉब मेला के ऑर्गेनाइज़र जो है दक्कन ब्लास्टर्स और सिल्वर स्पेस एंड स्टार लिविंग वाले हैं, जिसको मेन मेहनत करके ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे मन्नान खां है जो बाई प्रोफेशन इंजीनियर है। इन्होंने ये जॉब मेला कंडक्ट किया है। आज के जॉब मेला जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, इसके अंदर मेरे साथ में एरिया कॉरपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब और यहाँ के बिजनेसमैन जनाब बाबूराव साहब और तमाम HR कंपनीज के मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है ये जॉब मेले की तरफ से जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आके वेरियस कंपनीज में अपना इंटरव्यू दे के, अगर कंपनी को अगर वो बच्चा सेलेक्ट हुआ तो उसके हिसाब से सैलरी दी जाती है, या बच्चे को अगर कोई अपनी चॉइस की कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर उन्हें जॉब कर सकता है। अच्छी बात है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो जॉब मेले कंडक्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, इसको वेल ऑर्गेनाइज करके एक अच्छा ऐड करके सेलेक्टेड बच्चों को अगर लाकर अगर उसको अपन सेलेक्ट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम लोग अगर पहले से इसको प्रमोट करेंगे कि ये कंपनीज हमारे पास आ रहे हैं और ये कंपनीज की ये रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहे तो बच्चे वो प्रिपरेशन करके आते हैं और कंपनीज के लिए भी बेटर रहेगा और सबके लिए बेटर रहेगा। उमन क्या होता है कि वॉकिंग के साथ बच्चे आ जाते हैं, आके बिल्कुल कंपनीज को ढूंढते हैं, फिर वो लोग हर कभी इधर बात करते कभी उधर बात करते। हम चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब मेला कंडक्ट होगा उसके अंदर थोड़ा एडवांस में कंपनीज के नाम, कंपनीज के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्वालिफिकेशन के ऊपर रिक्वायरमेंट है और क्या जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर ये होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जॉब मेला अगर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में करना है तो हम भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है। हमारे आरिफ रिजवान साहब है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हर चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, लोगों को न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उनके जॉब और रोज़गार के लिए भी कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जॉब मेला एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जॉब मेला ऑर्गेनाइज नहीं है, जॉब मेला ऑर्गेनाइज्ड है, मगर बच्चों को जो चाहिए वो चीज़ अगर पहले का पहले उन्हें प्रिपेयर होके आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो मैं फिर एक मर्तबा जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो नौजवान बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं अपने जॉब के लिए दिलचस्पी से अपना जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे और माँ बाप को नाम रोशन करेंगे। जिस कंपनी में आप मेहनत करेंगे, अगर आप उस कंपनी के काबिल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, तो वो कंपनी आपको न सिर्फ प्रमोशन देगी, आपकी सर्विसेज के हिसाब से आपको तरक्की भी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दे देंगे मैडम, दे देंगे सर। होम सर्विसेज सिविल सर्विसेज पेप्सी बिल्डिंग में खड़े हैं। मैं मन्नान साहब से मैं ही बोला तो कम से कम 20 जाप मेला में गया है। ये हमारे रेडियस में पहला जाप मेला है। यहाँ हमारे एमएलए एराज हुसैन साहब और हमारे आरिफ साहब और उनकी तरफ से जो करे हैं। और यहाँ जाप मेले में मैं देखा हूँ 4000 जाप्स यहाँ मिले हैं मन्नान साहब की तरफ से। मैं ऐसे ही जाप मेला मन्नान साहब को मैं दुआ देता हूँ, ऐसे जाप मेला करके गरीब लोगों को जाप मिले और हमारे मन्नान साहब को और आप जाप मेला करें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो मीडिया वाले हैं जो है मन्नान साहब को जो मदद करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ जो मीडिया वाले, क्यों मन्नान साहब की मेरे को मालूम है क्या है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करने से मन्नान साहब की दुआ है, आप लोग सपोर्ट करने से मन्नान साहब आगे जाएंगे। मुश्किल उधर आगे चलिए। Thank you so much for giving me this opportunity. I'm from Nagpur. मेजर इधर आप पिक्चर दो। From Nagpur forest. I was wearing this was my first competition. Actually, If you have any candidates shortlisted or offered, please reach out to you. नेक्स्ट बाबू चलिए आप हो गया लास्ट बाबूराव साहब किधर
आरिफ साहब इधर दी अरे जा बाबा भाई, आपका बड़ा मसला है बाबा भाई। Sales and marketing, wanting companies all over the world. Please visit अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज जैसा कि आपको मालूम है 30वां जॉब मेला FTCCI रेड हिल्स पे मुनक़िद किया गया है। जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो हल्का नामपल्ली के MLA है, उन्होंने आकर यहाँ पर इनाग्रेशन भी किया है और उनके हाथों ऑफर लेटर दिया गया है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोज़गारी मिली है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस इवेंट में जो सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। मुश्ताक हुसैन साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बाबू राव साहब लाए हैं, अहमद अली साहब, रिजवान अली साहब, काफ़ी दीगर मेहमान यहाँ पर आए हैं। और सिल्वर स्पेसेस इसमें एसोसिएट होकर दक्कन ब्लास्टर से यहाँ पर जॉब मेले में सपोर्ट किया है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द अनएम्प्लॉयमेंट में काम और करे ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। और जैसा कि आप सबको मालूम है, नागपुर, केरला, गढ़वाल, वहाँ से लोगों को यहाँ पर जॉब मिला है। तो आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आए, और आप दुआ में याद रखिए। अभी तक तो 50 से ज़्यादा यहाँ पर ऑफर लेटर दिए गए हैं। तो जी दो भी मिला के, मेल फीमेल, मैं समझता हूँ कि 100 लोग होंगे। फिर कल और एक राउंड पे होगा, फिर वहाँ पर भी ऐसी डेटा चल लेते जाएगा। अब तक के जॉब मेला आपका कौन सा? तीसरा जॉब मेला। आगे फिर क्या है? आगे हमारा टारगेट है 50 अक्टूबर में कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह ऐसे ही होते जाएंगे। सुर्खियों में देखा जा रहा है कि आपका नाम बहुत, ये जॉब मेले बच्चे कई बेरोजगार जो है अच्छे से अच्छे जॉब मिल रहे हैं। तो आगे मतलब जैसा 10th या इंटर या डिग्री, उसके बारे में कुछ आप? नहीं, जॉब मेला सबके लिए है हमारे पास, 10th यानी ग्रेजुएशन। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नौकरी चाहिए तो हमारे जॉब मेले में आइए, हम इंशाल्लाह हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंपनी में जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे। आप भी घर बैठे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। मेरा पेज है मन्नान फेसबुक पे, MANNANJAH, इंस्टा पे, फेसबुक पे, उसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह इसमें जॉब मेले के अपडेट्स आते हैं। And I was searching job here for the past 5 days. I was searching here job and I couldn't find out anywhere. So after coming here only, I would like to thank Mannan sir for giving me such an opportunity, and what to say, for his because of he only we got the opportunity. So also I would like to thank Boundine Company for giving me such an opportunity. Which type this job? Actually, I got a telecaller post. The first time you Hyderabad? No, I was working as a teacher here in Warangal. So I would like to be here and I would like to settle here in Hyderabad. How many days you will be came in Hyderabad?
Here now past 5 days. 5 days. Okay. How is feel right now? Now happy, feeling happy. How is going on Mannan? This program is an opportunity. That only I am saying, for past 5 days I was searching job, so we couldn't find out anywhere. So now feeling happy, and I would like to thank Manan sir only for giving me an opportunity. Okay, what's your good name? Anu. Okay, thank you. Thank you. Nice to meet you. Fatima है और I got job here. I am so happy with this auditorium hall. I am really thankful to Mannat sir, and I was searching for job and I got here. Thank you for this opportunity which you have given to me. हैदराबाद आने के बाद आप कैसा लगा है? I am feeling good. अच्छा लग रहा है. कितने महीने से सर्च कर रहे थे आप ये जॉब? Just this is my first search. ओके, तो आपको कैसा लगा अब ये जॉब मिल के? आपको क्या बहुत अच्छा लगा. मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मिल गया जॉब और मुझे दिस इज़ माई फर्स्ट सर्च एंड आई गॉट जॉब. दैट्स व्हाई आई एम वेरी सेटिस्फाइड हियर. आप कहाँ के हो? आई एम फ्रॉम नागपुर. नागपुर. किस बेस पे मिला मैम जॉब? मतलब क्या बेस है? इट इज़ एक्चुअली Please close the conference. Sharp 1 o'clock. We have to close this auditorium. क्या है आपकी मतलब जो भी है? इट इज़ Request the conference.